हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज से हम एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट में से और वो है एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी में है क्या और ये होता क्यों है, पहले हम समझेंगे। तो पहले ये जानते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम है क्या। तो एंडोक्राइन सिस्टम ह्यूमन बॉडी के अंदर ये एंडोक्राइन ग्लैंड का एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे बॉडी के अंदर सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स मिलकर हमारे ब्लड में एक स्पेशलाइज्ड केमिकल रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं हॉर्मोन्स। तो यानी कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी में जो एंडोक्राइन सिस्टम ये एंडोक्राइन ग्लैंड के ग्रुपिंग से बना हुआ एक सिस्टम है। कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन बॉडी में जो एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड से बना हुआ एक सिस्टम है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में हर जगह प्रेजेंट होते हैं जो एक स्पेशलाइज्ड केमिकल ब्लड में रिलीज करते हैं जिनको हॉर्मोन्स कहते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। क्या ग्लैंड्स? तो ग्लैंड्स ह्यूमन बॉडी का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स, एंजाइम्स एंड जूसेस को सिक्रीट करता है। क्या बोला मैंने? दोबारा सुनो कि ग्लैंड ह्यूमन बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स, एंजाइम्स एंड तरह तरह के जूसेस क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं। समझ रहे हो ना? तो वो होते हैं ग्लैंड्स। क्या? ग्लैंड्स। ठीक है। अभी जो ग्लैंड्स होते हैं वो बॉडी में तीन तरीके के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड हिट्रोक्राइन ग्लैंड, जिसे कॉमनली मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। हालांकि इन तीनों के टाइप पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं। तो हॉर्मोन्स एक तरह के केमिकल मैसेंजर होते हैं। क्या होते हैं? एक तरह के केमिकल मैसेंजर जो कि ब्लड में सिक्रीट होते हैं बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है। और सिक्रीट होने के बाद ये बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट पे जाके एक्ट करते हैं और ये बॉडी के जिस भी स्पेसिफिक पार्ट पे एक्ट करते हैं उसे हम टारगेट ऑर्गन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, ह्यूमन बॉडी के ब्रेन में ब्रेन में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम है उसका? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्लड में एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। यानी कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बॉडी में एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि एक टाइप का एंडोक्राइन ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड से ब्लड में रिलीज होगा और ब्लड में रिलीज होने के बाद ये बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट, जैसे ये हमारी बॉडी की बोन्स, ठीक है, मसल्स, बॉडी की टिश्यूज, इन सब पे आके एक्ट करता है। तो बॉडी की बोन्स, मसल्स एंड टिश्यू इस हार्मोन के लिए एक टारगेट ऑर्गन है। समझ रहे हो ना? आई होप ये बात आपको समझ आई हो। तो हॉर्मोन्स क्या है? सिंपल सा, हॉर्मोन्स एक तरह के ऐसे केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के ब्लड में सिक्रीट होते हैं। कौन से ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं? ये एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और सिक्रीट होने के बाद ये सीधा हमारे बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट पे जाके एक्ट करते हैं और ये जिस पार्ट पे जाके एक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं टारगेट ऑर्गन। क्या कहते हैं उसको हम? टारगेट ऑर्गन। आई होप ये बात समझ आई हो। तो सिंपल से लाइन में मैंने ये बताया है कि एंडोक्राइन सिस्टम ह्यूमन बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड का एक ऐसा सिस्टम है जहां पे बॉडी के अंदर सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स मिलकर हमारे ब्लड में एक स्पेशलाइज्ड केमिकल्स रिलीज करते हैं जिनको हम हॉर्मोन्स कहते हैं। हॉर्मोन्स जो एक केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट पे जाके एक्ट करते हैं और जिस भी स्पेसिफिक पार्ट पे एक्ट करते हैं उसको हम टारगेट ऑर्गन कहते हैं। नाउ हम देखते हैं कि ग्लैंड्स, इसके टाइप्स की बात करते हैं। ग्लैंड समझ आया क्या होता है? ग्लैंड बॉडी का ऐसा पार्ट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन्स, एंजाइम्स एंड जूसेस को सिक्रीट करते हैं। कौन? ग्लैंड्स। अब ये ग्लैंड्स फर्दर तीन टाइप्स के होते हैं, ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड हिट्रोक्राइन ग्लैंड। तो पहले देखते हैं कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं दोस्तों? ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनमें डक्ट्स होते हैं। डक्ट से मतलब क्या है मेरा? ट्यूब। डक्ट से मतलब क्या है मेरा? ट्यूब। यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे, सॉरी, कहने का मतलब मेरा गलत हो गया। कहने का मतलब ये है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, सॉरी माफ करना, गलती हो गई। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनमें डक्ट्स नहीं होते। डक्ट से मतलब है मेरे यहाँ पे ट्यूब।
समझ रहे हो ना? यानी कि ये ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनके अंदर छोटे छोटे ट्यूब्स, जिन्हें हम डक्ट्स कहते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। तो ऐसे ग्लैंड्स, ह्यूमन बॉडी के ऐसे ग्लैंड्स जिनमें क्या हो, छोटे छोटे ट्यूब्स जिन्हें डक्ट कहते हैं, वो एब्सेंट हो, ऐसे टाइप के ग्लैंड को कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। पहली बात तो पता होना चाहिए। दूसरी बात वो ये कि एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई डक्ट नहीं है, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर कोई ट्यूब नहीं है। तो सिंपल सी बात है, एंडोक्राइन ग्लैंड में जो भी सब्सटेंस बनेगा वो डायरेक्टली ब्लड में आके सिक्रीट होगा। और एंडोक्राइन ग्लैंड का काम क्या होता है? मेनली हार्मोन सिक्रीट करना। क्या? हार्मोन सिक्रीट करना। तो ये जो भी हार्मोन सिक्रीट करेगा वो डायरेक्टली ब्लड में आके पोर होगा। समझ रहे हो ना? ब्लड में। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो दोबारा सुनो, क्या बताया कि ह्यूमन बॉडी में मेनली 3 टाइप के ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड हिट्रोक्राइन ग्लैंड। जहां पे एंडोक्राइन ग्लैंड बॉडी के ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनके अंदर ट्यूब्स एब्सेंट होती है, ट्यूब्स यानी डक्ट्स। तो ऐसे ग्लैंड्स जिसके अंदर छोटे छोटे ट्यूब्स जिन्हें डक्ट्स कहते हैं वो एब्सेंट हो, ना हो, ऐसे टाइप के ग्लैंड को एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर एंडोक्राइन ग्लैंड में अगर ट्यूब्स नहीं होंगे तो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो भी सब्सटेंस बनेगा वो डायरेक्टली ब्लड में आके सिक्रीट होगा। और एंडोक्राइन ग्लैंड मेनली हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो ह्यूमंस के डायरेक्टली ब्लड में करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी चीज सिक्रीट करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी हार्मोन सिक्रीट करेंगे, ठीक है, उस हार्मोन का सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में होगा। क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड एक डक्टलेस ग्लैंड है, यानी इसमें डक्ट्स नहीं होती, ट्यूब्स नहीं होती, जिसकी वजह से एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी हार्मोन सिक्रीट करता है वो डायरेक्टली ब्लड में करता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगली बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड, तो एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी में हर जगह होता है। ये हमारे ब्रेन में भी होता है, हमारे नेक में भी होता है लाइक थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, चेस्ट में भी होता है लाइक थाइमस ग्लैंड, एब्डोमेन में भी होता है लाइक एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, हमारे पेल्विस रीजन में भी होता है, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल। हालांकि आने वाले कुछ वीडियोस में इन एंडोक्राइन ग्लैंड को इंडिविजुअली हम इन डिटेल पढ़ेंगे, और आज का लेक्चर है सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन। आई होप आपको एंडोक्राइन ग्लैंड समझ आया है कि है क्या ये। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनमें डक्ट्स होते हैं। डक्ट्स मतलब ट्यूब्स। यानी मेरे सिंपल से कहने का मतलब ये है कि एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड ह्यूमन बॉडी की ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनके अंदर छोटे छोटे ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, और इसलिए हम इन एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्ट ग्लैंड भी कहते हैं। दूसरी बात, एक्सोक्राइन ग्लैंड ये जो भी सिक्रीट करते हैं, ठीक है, वो पहले इन डक्ट्स के अंदर आता है, और डक्ट्स के अंदर आने के बाद ये बॉडी के पार्ट्स में सिक्रीट होता है। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई डक्ट्स नहीं होते, कोई ट्यूब्स नहीं होती, कोई डक्ट्स नहीं होते। एंडोक्राइन ग्लैंड एक डक्टलेस ग्लैंड है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी सब्सटेंस सिक्रीट करता है वो डायरेक्टली ब्लड में आके गिरता है, वो डायरेक्टली ब्लड में आके सिक्रीट होता है। ठीक है, बट एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होते हैं? डक्ट्स होते हैं, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो भी सब्सटेंस बनेगा वो सब्सटेंस ग्लैंड से पहले ट्यूब में आएगा, यानी डक्ट में आएगा, और डक्ट से बॉडी के पार्ट्स में जाके सिक्रीट होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं जो भी सिक्रीट करेंगे मेनली ये एंजाइम्स, या एंजाइम्स, ठीक है, फ्लूइड्स, ठीक है ना, फ्लूइड्स एंड जूसेस वगैरह सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये जो भी सिक्रीट करेंगे वो पहले डक्ट में आएगा। यस, कहां पे जाएगा? डक्ट में। मतलब कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो भी सब्सटेंस अपने अंदर बनाएगा, जैसे ये मेनली एंजाइम्स फॉर्म करते हैं, फ्लूइड्स बनाते हैं, जूसेस बनाते हैं। ठीक है, तो पहले ये जो सब्सटेंस है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड से डक्ट में आएगा, और डक्ट से ये सीधा जाएगा बॉडी पार्ट्स में। कहां पे? पार्ट्स में। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है। तीसरी बात जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, जैसे कि मैंने बताया कि एंडोक्राइन ग्लैंड मेनली हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड का हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में आता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी सब्सटेंस सिक्रीट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी सब्सटेंस सिक्रीट करता है उसका रिलेशन डायरेक्टली ब्लड से होता है। बट एक्सोक्राइन ग्लैंड
जो भी सब्सटेंस रिलीज करता है, मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड जो भी सब्सटेंस रिलीज करेगा, वो सब्सटेंस डायरेक्टली ब्लड में आके पोर नहीं होगा, वो ब्लड में पोर ही नहीं होगा। अब जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, मैं ऊपर का मिटा रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। जिसमें अगर एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल जैसे स्वीट ग्लैंड है, कौन सा ग्लैंड? स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड क्या होता है? ये एक टाइप का एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है जिसके अंदर बहुत सारी डक्ट्स होती हैं। तो ये स्वीट ग्लैंड क्या करता है? स्वीट पसीना रिलीज सिक्रीट करता है, स्वीट, जो कि एक तरह का फ्लूइड है, ठीक है ना। स्वीट ग्लैंड एक टाइप का एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब यानी इस ग्लैंड के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जिन्हें डक्ट्स कहते हैं। ये जो स्वीट ग्लैंड है ये एक फ्लूइड रिलीज करते हैं जिसका नाम है स्वीट। तो पहले क्या होगा कि स्वीट ग्लैंड के अंदर ये स्वीट बनेगा, पसीना बनेगा, ठीक है, और ये स्वीट स्वीट ग्लैंड से पहले किस में आएगा? डक्ट में आएगा, और डक्ट से आने के बाद ये हमारे स्किन के सरफेस पे क्या होगा? स्किन की जो सरफेस है, स्किन की जो सरफेस है, सरफेस, उस पे आके ये सिक्रीट होगा। यानी कि जो पसीना है वो ब्लड में नहीं जा रहा है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो भी सब्सटेंस निकलते हैं उस सब्सटेंस का ब्लड से कोई रिलेशन नहीं होता। और एग्जांपल देखो, और अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, मैं जैसे अगर मैं और एग्जांपल इसका अगर मैं दूं आपको, जैसे लीवर है, ठीक है। लीवर एक टाइप का एक्सोक्राइन ग्लैंड है और ये बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। कौन? लीवर। लीवर सभी जानते हैं बाइल सिक्रीट करता है, बाइल, जो एक तरीके का जूस होता है, बाइल जूस, जो लाइट येलो कलर का होता है, आपने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, बाइल सिक्रीट करता है लीवर, ठीक है। तो ये जो बाइल है वो बनता है लीवर के अंदर। कहां बनता है? लीवर के अंदर बनता है बाइल, ठीक है। और लीवर के अंदर बनने के बाद बाइल जो होता है वो पहले डक्ट में आता है, और डक्ट से ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, बट ये ब्लड में जाके मिक्स नहीं होता। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम पार्ट है, जहां पे हमारा डाइजेस्टिव फूड पड़ा होता है, उस डाइजेस्टिव फूड से जाके मिक्स हो जाता है ये, बट ब्लड से मिक्स नहीं होता। तो मेरा सिंपल से कहने का मतलब यही है, क्या? वो ये कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो भी सब्सटेंस रिलीज करेगा बॉडी के अंदर, ठीक है, उस सब्सटेंस का रिलेशन ब्लड से नहीं होगा। मतलब कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो भी सब्सटेंस बॉडी में रिलीज किए जाएंगे वो ब्लड में मिक्स नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड भी हमारी बॉडी में हर जगह होते हैं, जैसे हमारी स्किन में होते हैं, हमारे एब्डोमेन, लीवर हो गया, ये एक तरह का एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। पैनक्रियाज हो गया, ये भी एक टाइप का एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है ना, ये सब, ठीक है। हालांकि हमारा जो सिलेबस में जो टॉपिक है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे, बट मैं आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड ही पढ़ाऊंगा आने वाले कुछ वीडियोस में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप का जो ग्लैंड है वो है हिट्रोक्राइन ग्लैंड। हिट्रोक्राइन ग्लैंड को हम कॉमनली मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। अब ये क्या होते हैं मिक्स्ड ग्लैंड यानी हिट्रोक्राइन ग्लैंड? ऐसे ग्लैंड्स जिनमें एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की प्रॉपर्टी हो, ऐसे टाइप के ग्लैंड को कहते हैं हिट्रोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं? हॉर्मोन्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं? एंजाइम्स, जूस, फ्लूइड्स, ये सब। तो ऐसे ग्लैंड्स जो हॉर्मोन्स भी सिक्रीट करें और जूस भी सिक्रीट करें, ऐसे टाइप के ग्लैंड को हम कहते हैं हिट्रोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन सिक्रीट कर रहा है तो यानी कि उस ग्लैंड के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड की प्रॉपर्टी है, और अगर वो जूस सिक्रीट कर रहा है तो उस ग्लैंड के अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड की प्रॉपर्टी है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं अगर मैं आपको हिट्रोक्राइन ग्लैंड का, तो इसका एग्जांपल है पैनक्रियाज। क्या? पैनक्रियाज। कैसे? चलो बताता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। पैनक्रियाज का एग्जांपल है, कैसे? देखो, सभी जानते हैं कि पैनक्रियाज हमारे एब्डोमेन के लेफ्ट साइड होता है, स्टमक के नीचे की तरफ। कौन? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ये एक ऐसा ग्लैंड है बॉडी का जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की प्रॉपर्टी होती है, ठीक? कैसे? पैनक्रियाज एक हार्मोन रिलीज करता है इंसुलिन नाम का। कौन सा नाम का? इंसुलिन नाम का। इंसुलिन एक टाइप का प्रोटीनेशियस हार्मोन है। इसके अलावा पैनक्रियाज ग्लूकागोन, सोमाटोस्टेटिन, ठीक है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड नाम के हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं। तो ये सब क्या है? हार्मोन्स है। और हार्मोन्स कौन से ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो इससे पता चलता है कि पैनक्रियाज में कुछ पार्ट एंडोक्राइन भी है, मतलब पैनक्रियाज में कुछ पार्ट एंडोक्राइन है। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन्स रिलीज कर रहा है पैनक्रियाज, इसलिए। दूसरा, पैनक्रियाज जो होता है इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है।
यस, क्योंकि ये पैनक्रिएटिक नाम का जूस हार्मोन रिलीज करता है। पैनक्रिएटिक जूस नाम का जूस रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? पैनक्रिएटिक जूस रिलीज करता है, जो कि फूड की कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करता है। तो यानी कह सकते हैं कि जो पैनक्रियाज है वो हार्मोन भी रिलीज कर रहा है, यानी इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, सोमाटोस्टेटिन हो गया, पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन हो गया। मतलब कि पैनक्रियाज हार्मोन भी रिलीज कर रहा है और साथ ही साथ ये जूस भी रिलीज कर रहा है। तो कह सकते हैं कि पैनक्रियाज के अंदर दोनों की प्रॉपर्टी है। तो ऐसे ग्लैंड्स जिसमें एंडोक्राइन पार्ट भी हो और एक्सोक्राइन पार्ट भी हो, ऐसे टाइप के ग्लैंड को हिट्रोक्राइन ग्लैंड यानी मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। और ये हमें पैनक्रियाज में देखने के लिए मिलता है, जहां पे पैनक्रियाज का 99% पार्ट एक्सोक्राइन होता है और ओनली 1% पार्ट इसका एंडोक्राइन होता है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, जैसे ह्यूमन मेल में टेस्टिस। टेस्टिस ये भी एक टाइप का मिक्स्ड ग्लैंड होता है, क्योंकि टेस्टिस जो है ये ह्यूमन मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है और साथ ही साथ ये मेल गैमेट रिलीज करता है। तो दोनों की प्रॉपर्टी आ गई उसके अंदर। इसी तरह से ह्यूमन फीमेल में जो ओवेरी है वो भी एक टाइप का मिक्स्ड ग्लैंड है, क्योंकि ओवेरी जो होती है वो ह्यूमन फीमेल के सेक्स हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन वगैरह रिलीज करती है और साथ ही साथ फीमेल गैमेट भी बनाती है। तो इस तरह से ह्यूमन बॉडी में होते हैं 3 तरह के ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि इनमें डक्ट्स एब्सेंट होते हैं और ये जो भी सिक्रीट करेंगे वो डायरेक्टली ब्लड में आएगा। ये मेनली हार्मोन्स रिलीज करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिसमें छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, जिन्हें डक्ट कहते हैं, और इसलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड को कॉमनली डक्ट ग्लैंड भी कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड मेनली एंजाइम्स, फ्लूइड, जूसेस वगैरह सिक्रीट करते हैं, और ये जो भी सिक्रीट करेंगे वो पहले ट्यूब्स में जाएगा यानी डक्ट में जाएगा, और डक्ट के बाद बॉडी के पार्ट पे जाएगा, बट इसका रिलेशन ब्लड से नहीं होगा। यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो भी सब्सटेंस रिलीज करेगा वो ब्लड में आके पोर नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। जिस मैंने एग्जांपल यहां बताया स्यूट ग्लैंड का, ठीक है ना, और लीवर का बताया मैंने। तीसरा है हिट्रोक्राइन ग्लैंड। ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की प्रॉपर्टी हो। ऐसे टाइप के ग्लैंड को कहते हैं हिट्रोक्राइन ग्लैंड। एग्जांपल पैनक्रियाज, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन। कल और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में इन डिटेल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।